नमस्कार साथियों, वीके कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 2 11th क्लास सेट 2 का। ठीक है, देखिए इसमें आपका टोटल क्या 40 प्रश्न रहेगा, एक एक नंबर का है। अगर आप इसका आंसर गलत भी देते हो तो नंबर नहीं काटा जाएगा, बट आपको गलत नहीं करना है, आपको 40 में 40 लाना है। और हमारे वीडियो को आप पूरा लास्ट तक के देखिए, आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तैयारी बेहतर तरीक़ा से हो जाएगा। सेट 2 के बारे में भी हम बता रहे हैं, इससे पहले सेट 1 बताया गया है। आप टोटल वीडियो हमारा देख लीजिए, आपका 40 नंबर पूरा आ जाएगा 100%। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? पहला ए में दे दिया एडम स्मिथ, बी अल्फ्रेड मार्शल, सी माल्थस, डी है गॉटफ्राइड एकेनवाल। तो इसका क्या जगह? अल्फ्रेड मार्शल, इसको आप ए मार्शल भी बोल सकते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर अल्फ्रेड मार्शल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आर्थिक समस्या क्यों होती? देखिए आर्थिक समस्या, हर कोई बोलता है मेरा समस्या आर्थिक समस्या। आखिर आर्थिक समस्या है तो क्यों उत्पन्न होती, कारण क्या है? पहला है ए में सीमित आवश्यकता, बी संसाधनों का एकल प्रयोग, सी है संसाधनों की प्रचुरता, और डी में दे दिया है संसाधनों की दुर्लभता। तो देखिए आपके इसका आंसर क्या जगह डी नंबर हो जाएगा, संसाधनों की दुर्लभता। क्योंकि संसाधन की लोगों के पास क्या कमी है, लेकिन उसका आवश्यकता अनंत है। इसी के कारण क्या था, आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, संसाधनों की दुर्लभता। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है? ए में बोलता है एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, बी में 2021 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, सी में एक सड़क दुर्घटना में 100 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, और डी में दे दिया है भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते। तो देखिए यही ना आपका ये आंकड़ा नहीं है। देखिए ए में क्या है, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी पढ़ते, एक ये आंकड़ा हो गया। 2021 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, ये भी एक आंकड़ा हो गया। सी भी आपका एक आंकड़ा है, क्योंकि सड़क दुर्घटना में 100 व्यक्तियों की मृत्यु। बट डी जो यहाँ पे दे दिया, भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते, ये तो नहीं दिया है कि यहाँ पे कितने लोग। अगर ऐसा दे देता कि 5000 लोग बेघर हो जाते या 2000 लोग, तो ये आंकड़ा होता। तो इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का डी नंबर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। शब्द स्टैटिक्स की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? पहला दे दिया है स्टैटो, दूसरा दे दिया है बी में स्टैटिक्स, सी में दे दिया है स्टेटस, और डी में दे दिया स्टैटिस्ट। तो आपका देखिए स्टैटिक्स, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो इसका उत्पत्ति हुआ स्टेटस से। कहाँ से हुआ है? स्टेटस से। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, खाली स्थान सभी समस्याओं की जड़ है। अब क्या? पहला ए में दे दिया प्रचुरता, बी में दे दिया अभाव, सी में दे दिया बहुलता, और डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या जगह? बी होगा, अभाव। क्योंकि अभाव है तब ना समस्या की जड़ है। अगर आपके पास कोई तरह का कमी नहीं होगा तो कोई समस्या होगा? नहीं होगा। समस्या कब होती? जब आपके पास कमी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है। ए में दे दिया है एक खास कलम की कीमत, बी में दे दिया एक खास लैपटॉप की कीमत, सी में दे दिया राष्ट्रीय आय, और डी दे दिया एक बेंच की लंबाई। 6 नंबर। तो इसका आंसर क्या जगह? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, सी नंबर इसका 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है?
प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है? ए में दे दिया है कम खर्च, बी में दे दिया है कम प्रगणक की आवश्यकता, सी दे दिया है कम समय और डी दे दिया इनमें से सभी। देखिए ए में कम खर्च, बी कम प्रगणक की आवश्यकता, सी कम समय और डी है इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इनमें से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है? ए दे दिया है सेंसस ऑफ इंडिया, बी राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और डी दे दिया है श्रम ब्यूरो। तो आपका 8 नंबर का आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत की जनगणना में से किस प्रकार के सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? ए में दे दिया है जन्म दर और मृत्यु दर संबंधित, बी में दे दिया साक्षरता, सी दे दिया जनसंख्या के आकार और संरचना और डी दे दिया इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी का अध्ययन किया जाएगा। मतलब इसका जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, साक्षरता क्या है, जनसंख्या आकार, ये सभी का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है? देखिए किस विधि के द्वारा आप उत्तरदाता को प्रभावित कर सकते हो? ए में दे दिया है ईमेल सर्वेक्षण, बी दे दिया है डाक सर्वेक्षण, सी दे दिया है टेलीफोन सर्वेक्षण और डी आपका दे दिया है एसएमएस सर्वेक्षण। आपका 10 नंबर का आंसर हो जाएगा सी टेलीफोन सर्वेक्षण। टेलीफोन सर्वेक्षण के द्वारा आप उत्तरदाता को प्रभावित कर सकते हो, टेलीफोन सर्वेक्षण। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, वर्ग सीमा 60 से 80 का मध्य बिंदु क्या है? देखिए मध्य बिंदु आपको निकालने के लिए x मतलब निकालना, ठीक है, मध्य वैल्यू। इसका मध्य बिंदु निकालने के लिए फार्मूला होता है क्या होता है? x बराबर आपका हो जाएगा x बराबर L1 प्लस L2 बाय 2। तो देखिए यहाँ पे L1 कितना हो गया 70, L1 हो गया 60 और L2 कितना हो गया 80। तो देखिए दोनों को जोड़ना है और 2 से भागा दे देना। तो 60 और 80 कितना होता है 140। 140 को आप 2 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा आंसर 70। मतलब आपका इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर 70 आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तब उस वर्गीकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्थानिक, बी दे दिया है गुणात्मक, सी कालानुक्रम और डी दे दिया है मात्रात्मक। डी नंबर मात्रात्मक। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 12th का सी हो जाएगा, 12th का सी नंबर कालानुक्रम। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर, चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? देखिए चर को, तो चर को कितने भागों में बांटा जाता है? ए में दे दिया 0, बी में दे दिया 1, सी में 2 और डी में दे दिया है 3। इसका आंसर हो जाएगा 30 नंबर का सी, चर को 2 भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट है, किस वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को कहते हैं? किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? मध्य बिंदु, ए में, बी दे दिया वर्ग सीमा, सी दे दिया वर्ग अंतराल और डी दे दिया आवृत्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति। 15 नंबर देखिए, विविध चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण खाली स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है? ए में बारंबारता वितरण, बी स्थानिक वर्गीकरण, सी बारंबारता सारणी और डी दे दिया है गुणात्मक वर्गीकरण। इसका आंसर हो जाएगा 15 का सी, बारंबारता सारणी।
16 नंबर देखिए, अंकगणितीय रेखा चित्र को और किस नाम से जाना जाता है? अंकगणितीय रेखा चित्र को और किस नाम से जाना जाता है? ए में दे दिया है काल श्रेणी आलेख, बी में दे दिया व्यक्तिगत श्रेणी आलेख, सी दे दिया वृत्त आरेख और डी दे दिया है दंड आरेख। तो देखिए 16 नंबर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए इसका काल श्रेणी आरेख। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, बारंबारता बहुभुज किससे व्युत्पन्न होता है? बारंबारता बहुभुज जो होता है वो किससे व्युत्पन्न होता है? ए में दे दिया आयत चित्र, बी दंड आरेख, सी वृत्त आरेख और डी दे दिया घटक दंड आरेख। तो 17 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए आयत चित्र। किसके द्वारा होता है? आयत चित्र के द्वारा। 18 नंबर आप देखना है, एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है? देखिए एक सारणी में क्या क्या अच्छा सम्मिलित होता है? ए सारणी संख्या, ये तो होगा बिल्कुल सही है। बी शीर्षक एवं उपशीर्षक, ये भी सही है। सी अशीर्षक, ये भी सही होगा। और डी में आपका है इनमें से सभी, मतलब आपको आंसर मानना है डी इनमें से सभी। 19 नंबर देखिए, आंकड़ों की अमूर्तता कम करने तथा उसे अधिक मूर्त आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? ए में दे दिया सारणी, बी दे दिया है पाठ विषयक, सी आरेखी और डी दे दिया इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर आरेखी। 20 नंबर देखिए, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत खाली स्थान आता है। क्या आता है? ए में आयत चित्र, बी बारंबारता बहुभुज, सी दंड आरेख और डी में दे दिया है तोरण। इसका आंसर हो जाएगा 20 का बी नंबर बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है? मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है? किस तरह का वस्त्र को नहीं बोलते कि मलमल का कपड़ा, मतलब ए ऊनी वस्त्र है, बी रेशमी वस्त्र है, सी सूती वस्त्र है और डी दे दिया आपका पॉलिस्टर वस्त्र है। तो 21 नंबर का सी हो जाएगा, सूती वस्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र 21 नंबर का। 22 नंबर देखिए, धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फिंडले सिराज किया था, ए में, बी दादा भाई नौरोजी, सी अंतर्य सेन और डी दे दिया है मनमोहन सिंह। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दादा भाई नौरोजी ने किया था। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब 23 नंबर देखिए, निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है? ए आयात और निर्यात का बराबर होना, बी आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना, सी निर्यात की तुलना में आयात का होना और डी दे दिया है निर्यात का शून्य होना। 23 नंबर का आपका हो जाएगा बी आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना, मतलब आप निर्यात ज़्यादा कर रहे हो और आयात कम करते हो, तो इसी को बोलते हैं निर्यात अतिरेक। क्या बोलते हैं? निर्यात अतिरेक। इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 का बी नंबर। अब 24 नंबर देखिए, औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी? औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी? ए में दे दिया है 7%, बी 16%, सी 16% से कम और डी दे दिया है 16% से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा 24 का डी, 16% से अधिक। 16% से अधिक। 25 नंबर, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो देखिए कहाँ से कहाँ चली थी? ए बम्बई एवं पुणे, बी बम्बई और सूरत, सी दिल्ली और जयपुर, डी मुंबई और थाने। तो देखिए डी इसका आंसर हो जाएगा, मुंबई से थाने के बीच में चला था प्रथम रेलगाड़ी। कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने के बीच में। 26 नंबर देखिए,
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है? ए निजी लाभ, बी जन कल्याण, सी निजी लाभ और जन कल्याण दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 26 का ए नंबर, ये हो जाएगा निजी लाभ। क्या हो जाएगा? निजी लाभ। 27 नंबर देखिए, 1950 ईस्वी से 1991 के बीच औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि दर कितनी थी? ए है 6% वार्षिक, बी 8% वार्षिक, सी 5% वार्षिक और डी दे दिया है 10% वार्षिक। इसका आंसर हो जाएगा 27 का बी नंबर, 8% वार्षिक। 28 नंबर देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका उत्पादन होता है? किस प्रकार की वस्तु का? ए बाजार में जिसकी मांग होती है, बी जिसके उत्पादन में लाभ होता है, सी विदेशों में जिसकी मांग हो और डी दे दिया इनमें से सभी। तो देखिए 28 में क्या हो जाएगा? डी। देखिए पूंजीवादी अर्थ तो वैसा वस्तु का उत्पादन होगा जो बाजार में जिसकी मांग होती है, जिसका उत्पादन में लाभ हो और जिसका विदेशों में भी मांग हो, मतलब ये तीनों हो जाएगा। 28 का आपको आंसर मार देना है डी। 29 नंबर देखिए, भारत की पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई थी? जो पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था भारत में, तो ये किस देश से लिया गया था? ए में दे दिया अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी चीन और डी आपका दे दिया है रूस। तो आपको 29 का हो जाएगा आंसर क्या? रूस से, डी, ये रूस से लिया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। प्रतिप्रेक्षात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। क्या प्राप्त करना होता है? ए में दे दिया 5 वर्ष में, बी 10 वर्षों में, सी 25 वर्षों में और डी दे दिया है 20 वर्षों में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 30 का डी नंबर हो जाएगा 20 वर्षों में। अब 31 नंबर देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई थी? 1 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय, 5 वर्षीय, 7 वर्षीय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पंचवर्षीय योजना। जब भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद मतलब इसको विकसित करने के लिए और डेवलप करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये क्या पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। और उस योजना के तहत मतलब एक लक्ष्य रखा जाता था कि 5 सालों में हमें इतना कुछ प्राप्त कर लेना। तो क्या कौन सी योजना? पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था, सी नंबर। 32, जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है? कृषि, ए कृषि का, बी उद्योग का, सी पर्यटन का और डी इनमें से सभी। तो किसका अध्ययन किया जाएगा? 32 में आपका हो जाएगा डी नंबर, कृषि का भी, उद्योग का भी, पर्यटन का भी, तीनों, यानी इसमें हो जाएगा डी। जीडीपी की गणना में सभी का इसमें अध्ययन करेंगे, डी नंबर। 33 नंबर देखिए, भारत में हरित क्रांति का दूसरे चरण का काल माना जाता है। ए 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य, बी 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य, सी 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य और डी दे दिया है 1990 के दशक के मध्य से 2000 के दशक के मध्य। आपका 33 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक। 33 नंबर का बी आंसर। अब हम लोग देखेंगे 34 नंबर, औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ए में दे दिया 1, बी में दे दिया है 2, सी में दे दिया है 3 और डी में दे दिया है 4। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 34 का सी नंबर 3। औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कुल 3 वर्गों में विभाजित किया गया है।
अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। विदेशी ऋण क्या है? ए, विदेशी संस्थाओं से एक उद्योग के द्वारा लिया गया ऋण। बी, विदेशी संस्थाओं से एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया ऋण। सी, विदेशी संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण। और डी है इनमें से सभी। आपके इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विदेशी संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण। सी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम। 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को IMF से कितनी राशि ऋण के रूप में मिली थी? जब 1980 के दशक में जब संकट हुआ था, आर्थिक संकट, तो किससे मतलब ये ऋण लिया था? IMF से जो लिया गया था ऋण, वो कितना राशि के रूप में मिला था? ए, 7 बिलियन रुपये। बी, $7 बिलियन। सी, $7 मिलियन। और डी में दे दिया है $70 बिलियन। इसका आंसर हो जाएगा 36 का बी नंबर, $7 बिलियन। $7 बिलियन। 36 का 37 देखिए। नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया था? ए में 1, बी में 2, सी में 6 और डी में 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का डी नंबर, 8 उद्योगों को लाइसेंस के लिए यहाँ पे अनिवार्यता रखा गया था। अब 38 नंबर, HCL टेक्नोलॉजी किस प्रकार की कंपनी है? ए में दे दिया है वस्त्र निर्माता कंपनी। बी, स्टील कंपनी। सी, भेषज कंपनी। और डी दे दिया है IT कंपनी। 38 का आंसर हो जाएगा आपका क्या? IT कंपनी, डी। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए, उदारीकरण। बी, प्रापण। सी, निवेश। और डी आपका दे दिया है निजीकरण। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का। भारत में LPG नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्रक है, कौन है? पहला, ए में दूरसंचार। बी, आधार संरचना। सी, सूचना प्रौद्योगिकी। और डी में दे दिया है वित्त। इसका आंसर हो जाएगा 40 का सी नंबर, सूचना प्रौद्योगिकी। अब ये आपका टोटल सेट 40 क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई तरह का दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। धन्यवाद।